हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आसान है विद आदित्य चैनल। आज से हम नाइन्थ क्लास की इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मेरा मकसद है कि हमें एक तो इंग्लिश पढ़ना आए, इंग्लिश से हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जो दिक्कत होती है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। मैं इस पूरी बुक की रीडिंग कराने वाला हूँ। और ये बुक की रीडिंग मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे साइंस साइड से पढ़े होते हैं या जिन्होंने मैथ से पढ़ी होती है या जिन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट नहीं लिए होते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज ज़्यादा नहीं होती है। इकोनॉमिक्स की नॉलेज हमारे इंडिया में हर किसी को होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक जो छोटा मोटा व्यापार करने वाला व्यक्ति है उसको भी इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि इकोनॉमिक्स की अगर नॉलेज हर किसी को रहेगी तो हमारा देश जल्दी तरक्की करेगा। अर्थशास्त्र में, पैसों के मामले में, काम के मामले में, रोजगार के मामले में, व्यापार के मामले में लोग ज़्यादा तरक्की करेंगे। ये मैंने पढ़ाई की हुई है तो मुझे इसकी इंपॉर्टेंस पता है। तो आज से मैं इन सभी चीज़ों को अपने तरीके से सॉल्व करने जा रहा हूँ, आप लोगों के लिए पढ़कर बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ। और जो भी मुझे नाइन्थ या टेंथ या 11वीं 12वीं के बच्चे सुन रहे हैं वो चीज़ों पर गौर करें कि ये क्या कह रही है, सरकार हमें क्या समझाना चाहती है। अगर हम उनकी बातों को सही से कर पाएंगे, इन चीज़ों को सीख पाएंगे, तो हम अपने समाज में ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे। और पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य ये नहीं है कि आपको 100% लाने हैं या 90% आ रहे हैं या 30% आ रहे हैं या सिर्फ आप पास हो रहे हैं। असली मकसद ये है कि आप पढ़ लिख कर क्या दे रहे हैं समाज को। ठीक है, तो इसी स्टोरी के साथ मैं अपने चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। ये नाइन्थ क्लास एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 है। इस ये कहानी है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर की ये कहानी है। जो पालमपुर एक इमेजिनरी है इस बुक में, असल में ऐसा कोई गांव नहीं है। वैसे असल में पालमपुर एक गांव है जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ये स्टोरी उस गांव की नहीं है। ये अपने हिसाब से एक स्टोरी सेट करके आपको समझाया जा रहा है कि एक गांव में क्या क्या होता है, क्या क्या समस्याएं होती हैं। अब जो लोग गांव में नहीं गए हैं वो इससे रिलेट कर सकेंगे, वो देख सकेंगे कि गांव में क्या होता है, गांव में क्या क्या सिचुएशंस होती है खेती को लेके। और जो लोग गांव में रहते हैं वो भली भांति से इन चीज़ों को जानते हैं, भली भांति रूप से इन सभी चीज़ों से परिचित हैं कि गांव में क्या समस्याएं होती हैं। ये सभी लोगों के समझ में आए, यहाँ वहाँ की प्रॉब्लम्स हर किसी को समझ में आए, इसीलिए इस चैप्टर को बनाया गया है। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी ने इसलिए ये चैप्टर को दिया है। और अर्थशास्त्र को, काम को, कृषि को समझने के लिए ये सबसे बेहतर चैप्टर है। तो चलिए इस चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं। ओवरव्यू क्या है? The purpose of the story is to introduce some basic concepts relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। इस स्टोरी का मकसद ये है कि हम आपको बता सकें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता सकें जो जिनका रिलेशन होता है प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। कृषि को इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है, किसानों को इतनी वैल्यू क्यों दी जाती है? क्योंकि किसी भी चीज़ का जब प्रोडक्शन होगा, जब हम किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे तभी उसके बाद हम उस चीज़ का कुछ कर सकते हैं। जब प्रोडक्शन होगा तभी बाकी चीज़ें होगी, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आलू को उगाया जाएगा, उसी के बाद उसके बाकी चीज़ें बनेंगे, चिप्स बनेंगे, पकौड़े बनेंगे, सब्जी बनेगी। अगर आलू को उगाया ही नहीं जाएगा तो कोई काम होगा ही नहीं उससे रिलेटेड। ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया है। तो प्रोडक्शन की चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उन्हीं को समझाने के लिए इसको कराया गया है, समझाया गया है इस चैप्टर को। ठीक है, हाइपोथेटिकल विलेज इज कॉल्ड पालमपुर। एक हाइपोथेटिकल विलेज लिया गया है जिसके अंतर्गत सारी समस्याओं के समाधान के लिए आपको सिखाएगा, ये चैप्टर बताएगा। चलिए यहाँ तक हो गया। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर का मेन काम क्या है? पालमपुर में मेन क्या होता है? फार्मिंग होती है। सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या होती है? फार्मिंग होती है, या हर गांव में फार्मिंग सबसे ज़्यादा की जाती है, खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। वेयर्स सेवरल अदर एक्टिविटीज़ सच एज स्मॉल स्केल। और बाकी कई सारी चीज़ें भी होती है जो कि स्मॉल स्केल पे होती है, छोटे छोटे लेवल पर होती है। क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, छोटी छोटी चीज़ों को बनाया जाता है, जैसे कि डेयरी की चीज़ें होती है, ट्रांसपोर्ट की चीज़ें होती है, एट्सेट्रा। ये बहुत ही छोटे लेवल पर होती है। गांव की बसों में आप शहर की बसों में आप देखेंगे एक बस में 100-150 लोग होते हैं, लेकिन गांव की बसों में इतने लोग नहीं होते हैं। यही वहाँ की दुकानों का हाल होता है। वहाँ की दुकानों पर इतनी भीड़ नहीं होती है, इतना सामान नहीं होता है। क्यों? वहाँ पर सभी चीज़ें शॉर्ट स्केल में, मतलब स्मॉल स्केल में होती है, जो भी चीज़ें होती है वहाँ पर। ठीक है, लार्ज स्केल में नहीं होती है। और यही चीज़ जो शहरों में है वो लार्ज स्केल पे होती है। ठीक, एटसेट्रा। ठीक है, आर कैरिड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल। ये सारी चीज़ें क्या होती है? लिमिटेड स्केल पे होती है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज।
इन सभी चीज़ों को, एक्टिविटी को, प्रोडक्शन को करने के लिए कई सारे रिसोर्सेज का मतलब स्रोत की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो स्रोत होते हैं जिनके द्वारा ये सब काम किए जाते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे एक कंप्यूटर की ज़रूरत है, पेन टैब की ज़रूरत है, एक माइक की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है, यूट्यूब चैनल की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें मेरी क्या है? रिसोर्सेज हैं। अब इन चीज़ों को, जिन चीज़ों की हम ऊपर बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग करें, डेयरी करें, ट्रांसपोर्ट करें, गाँव में जो भी चीज़ हम करेंगे उनके लिए क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है? कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? नेचुरल रिसोर्सेज की। मेन क्या होता है उनका? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। मैन मेड आइटम्स, मेन मेड आइटम्स की ज़रूरत होती है। ह्यूमन एफर्ट की ज़रूरत होती है कि लोग उनके लिए काम करें, लोगों की भी ज़रूरत होती है। मनी की ज़रूरत होती है, मनी का मतलब पैसा की ज़रूरत होती है, एटसेट्रा। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए। ये हमारे इकोनॉमिक्स का मेन चीज़ है कि किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए हमें कई सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। वो रिसोर्सेज हमारे क्या हैं? कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, कुछ मैन मेड आइटम्स होते हैं, मैन मेड जैसे मशीन्स होती है, कुछ ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं, जैसे किसी भी कंपनी में बिना ह्यूमन एफर्ट के काम नहीं किया जा सकता। और कुछ मनी की ज़रूरत होती है, कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। बिना पैसे के भी बिजनेस नहीं किया जा सकता, जैसा कि आपने सुना होगा। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and service in the village. इस कहानी के विभिन्न पड़ाव के द्वारा हम ये सीखेंगे कि कैसे कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, और डिज़ायर गुड्स की, जो हम डिज़ायर करते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, और सर्विस होती है वो हमारे इस पालमपुर गांव में होती है। कैसे इन चीज़ों को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो मिला जुला के गांव की चीज़ों में इकोनॉमिक्स कैसे है, ये इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे और थोड़ा पढ़ते हैं। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। पालमपुर जो है एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर नेबरिंग विलेज हैं और छोटे मोटे टाउन्स भी हैं। ठीक है, बिल्कुल गांव का एरिया नहीं है, थोड़ा शहरी इलाका है, टाउन भी आसपास में ही है। ठीक है, रायगंज अ बिग विलेज। रायगंज जो है एक बिग विलेज है, वहाँ पे बहुत बड़ा विलेज है। बिग विलेज का मतलब क्या होता है? वहाँ सुख सुविधा के साधन ज़्यादा होते हैं। इस 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। जो बिग विलेज है रायगंज, वो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्टेड द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। और ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। रायगंज कहाँ से? जो बड़ा शहर है, जो छोटा शहर है, स्मॉल टाउन है, शाहपुर से। मतलब वहाँ पर रोड बनी हुई है, रोड की कोई भी दिक्कत नहीं है। गांव घरों में चीज़ें पहुँच नहीं पाती है। इसका कारण क्या है? कि वहाँ पर सड़कें नहीं होती। अगर सड़कें नहीं होगी तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो चीज़ें महंगी आएगी। क्यों? क्योंकि किसान अगर छोटे गांव से आप तक सामान पहुंचाएगा तो उसे किराया भी देना पड़ता है। व्यापारी अगर बीच का व्यापारी है, उसे किराया भी देना पड़ेगा। आम तोड़कर वो छोटे शहरों में लाएगा तो उसका किराया भी इंक्लूड होता है। तो इसीलिए सड़कें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उसी पॉइंट को यहाँ पर इन्होंने दिया है। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलॉक कार्ट्स, टोंगास जिसको हम टांगा कहते हैं, बॉगाइज जिसे वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोस कहते हैं, जो बफेलो के द्वारा खींचा जाता है, लोडेड विथ जैगरीज, गुड़ एंड अदर कमोडिटीज़ टू मोटर व्हीकल एंड मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स। जो वो सड़क है उस पर गाड़ियाँ भी चलती हैं। ठीक है, टांगा चलता है, कार्ट चलते हैं, और जो बैलगाड़ी होती है वो चलती है, सभी चीज़ें चलती है, कुछ मोटर बाइक्स, जीप्स भी चलते हैं। कहने का मतलब क्या है? जो वहाँ की सड़क है वो सिर्फ सड़क नहीं है, चलती फिरती सड़क है, वहाँ पे गाड़ियाँ मिल जाती हैं ईजिली। गांव घरों में क्या होता है? जो छोटे सड़क होते हैं, छोटे रूट के जगह होती है, वहाँ पर गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम है। और यहाँ पर क्या बताया गया है? जो पालमपुर गाँव है वहाँ पर ये सारी समस्याएँ नहीं है। वहाँ पर रोड कनेक्टेड है जो कि टाउन की तरफ जा रही है, और उस पर गाड़ियाँ भी चलती हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है इतना आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। यहाँ पर 450 से ज़्यादा फैमिलीज रहती हैं जो अलग अलग कास्ट के हैं। गांव में कास्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, गांव की व्यवस्था बनाने में कास्ट इंपॉर्टेंट होता है। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज।
80 अपर कास्ट के जो लोग हैं, 80 फैमिलीज अपर कास्ट के जो हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ लैंड है, उन्हीं की मेजॉरिटी ऑफ लैंड होती है जो उस विलेज में है। ठीक है, पुराने समय में ज़मींदार हुआ करते थे, तो 80% अपर कास्ट के लोग जो होते हैं उन्हीं की ज़मीनें होती हैं। ठीक, देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, कुछ लोगों के इनमें से घर जो होते हैं बहुत लार्ज होते हैं या हैं। आर मेड ऑफ ब्रिक्स विथ सीमेंट प्लास्टरिंग, कुछ के घर बड़े हैं और प्लास्टिक, ब्रिक का मतलब होता है ईंट, ईंट के द्वारा, और सीमेंटेड होते हैं, पक्के घर होते हैं जिन्हें हम पक्के घर होते हैं। ठीक है, द एससीज दलित्स कंप्राइज द थर्ड ऑफ द पॉपुलेशन एंड लीव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, जो दलित होते हैं, जो दलित की पॉपुलेशन है वो एक कॉर्नर में रहती है विलेज इन द मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ, और जो उनके घर होते हैं वो कैसे होते हैं, मड के होते हैं और स्ट्रॉ के होते हैं, जैसे बैम्बू के घर होते हैं और लकड़ी बांस के, और उसके बाद मड होती है, मड का मतलब मिट्टी होती है जो घोल के लगाई जाती है, ऐसे घरों में होते हैं मोस्ट ऑफ हाउसेज। ये पालमपुर के गांव की बात हो रही है। ठीक है, आज ये सब चीज़ें बदल चुकी है, ऐसा नहीं है। कुछ बड़े जो लोग होते हैं उनके घर भी मिट्टी के होते हैं, और कुछ ऐसे जो दलित से यहाँ कहा गया है एससी, उनके भी ऐसे घर होते हैं जो पक्के होते हैं। तो ये रेशियो अर्थशास्त्र के हिसाब से बदलता जाता है, जैसे जैसे घर की इनकम बढ़ती है लोग तरक्की करने लगते हैं और जो रिसोर्सेज होते हैं वो उनके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये पालमपुर की स्टोरी बताई गई है हमें यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव, जो ज़्यादातर हाउस है वहाँ पर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस, ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज़ यूज टू वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्टेड हैं, ट्यूबवेल्स हैं, ट्यूबवेल से फील्ड के अंदर पानी डाला जाता है, डिफरेंट तरह के बिजनेसेस भी किए जाते हैं। जब कहीं पर लाइट आ जाती है तो वहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, जैसे इंटरनेट का काम होता है वो लाइट से होगा, फोटोस्टेट का काम है वो लाइट से होगा, फ़ोन वाला काम है वो भी लाइट से होगा। तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और आ जाती है, जैसे अगर आपको दिन भर दूध लेना है तो दूध का जो पेप्सी वेप्सी ये सब पियेंगे, ये सब को लिए लाइट चाहिए होती है। रेस्टोरेंट, अच्छे रेस्टोरेंट में पंखा चलता रहे, एसी लगा रहे, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, लाइट की ज़रूरत होती है। ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अगर लाइट होती है तो ये सारी अपॉर्चुनिटी गांव में और आ जाती है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी है, ये मैं अपने हिसाब से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो वहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस के लाइट के कनेक्शन से और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है। मिल होते हैं गाँव में जिनके अंदर आटा गेहूँ पिसवाया जाता है, दालें पिसवाई जाती हैं, और उसके बाद जो मसाले हैं वो भी पिसवाई जाती हैं। तो ये भी सारी किस चीज़ से होती है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से होती है। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया गया है इतना। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल का मतलब 1ली से 5वीं तक का, और एक हाई स्कूल है। हाई स्कूल का मतलब 10वीं तक का या 12वीं तक का। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। वहाँ पर एक गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर भी है, अगर किसी को सर्दी बुखार ये सब चीज़ें हो जाए तो प्राइमरी वहाँ पर हेल्थ केयर है जो कि सरकार के द्वारा चलाया जाता है, और प्राइवेट डिस्पेंसरीज भी हैं जहाँ पर बीमार लोगों को देखा जाता है। The description above show the Palampur has fairly well developed system of road, transport, electricity, irrigation, school and health center. Compare these facilities with those in your nearby village. ये क्या कह रहा है कि इतना डिस्क्रिप्शन जितना अभी तक हमने पालमपुर के बारे में पढ़ा है, ये डिस्क्रिप्शन हमें क्या बताता है, ये डिस्क्रिप्शन हमें ये बताता है कि पालमपुर जो है एक वेल डेवलप्ड गांव है। वहाँ पर रोड भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन की भी चीज़ें हैं, स्कूल भी है और हेल्थ केयर भी है। ये सब चीज़ें सबसे पहले ज़रूरी होती है। अभी दिल्ली जैसे शहरों में या मुंबई जैसे शहरों में जो भी नया नगर बसता है, नई जगह बसती है, वहाँ पर सबसे पहले इन सब चीज़ों के जुगाड़ किया जाता है। पहले ट्रांसपोर्ट बनाया जाता है, सड़कें बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी देना होता है, स्कूल देना होता है, हेल्थ केयर देना होता है। जहाँ पर ये सारी सुख सुविधाएं होती हैं उस एरिया को अच्छा माना जाता है, और वहीं के रेट ज़्यादा होते हैं। अगर ये सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं तो ऐसी ज़मीन सस्ती मिलती है। ठीक, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये बुक में नहीं लिखा है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज। जो पालमपुर स्टोरी है वो एक इमेजिनरी विलेज है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। इस विलेज में कई सारे प्रोडक्शन एक्टिविटी किए जाते हैं। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। सिर्फ पालमपुर में ही नहीं, जितने भी विलेज के
गांव है, जो गांव है वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मिंग ही की जाती है, प्रोडक्शन एक्टिविटी ही की जाती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की जाती हो। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रेफर्ड एज नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। अगर वहाँ पे फार्मिंग नहीं होती है तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रांसपोर्ट के काम होते हैं, शॉप कीपिंग होती है एट्सेट्रा, और ये भी चीज़ गांव घर में पाई जाती है। वी शैल टेक अ लुक ऑफ बोथ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटी आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जर्नल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना हम गांव के बारे में सीख गए हैं, अब इसके बाद हम प्रोडक्शन के बारे में सीखेंगे। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उत्पादन। हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, उत्पादन। तो ये पालमपुर का या किसी भी गांव का जो एक डेवलप्ड गांव है उसके बारे में जानकारी दी गई है। या आप एक पालमपुर के गांव की ही नहीं मानिए, ये आजकल हर किसी गांव की सेम सेम चीज़ें होती हैं, ठीक है। और इसी तरह गांव का विकास होता है। अगर ये सारी सुख सुविधाएं हमारे गांव में, आपके गांव में हैं, तो वो भी डेवलप होंगे, और वहाँ का लाइफस्टाइल अलग लाइफस्टाइल होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल होता है। लेकिन शहर का लाइफस्टाइल इससे अलग होता है, ठीक है। तो ये गांव के बारे में मुझे आशा है इतनी चीज़ें सीखकर आप गांव के बारे में बहुत पता चला होगा आपको, चाहे वो विलेज पालमपुर के थ्रू हो, या ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं कि बुक हमें फालतू में पढ़ाया जाता है। बुक फालतू में नहीं पढ़ाया जाता। चाहे साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो या हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जाता है तो उसका यूज़ है। बस उसको उस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चे के समझ में आए कि ये क्यों है। जैसे कि ये 2 पैराग्राफ सिर्फ मैंने आपको पढ़ाए हैं, और आपको समझ आएगा कि ये तो हमारी रियल लाइफ से चीज़ें हैं। अगर रियल लाइफ से चीज़ें हैं तो हम समझ पाएंगे और अच्छे से। चलिए, अब आज की इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो को मैं शुरुआत से लेकर पूरा आगे तक कराऊँ और इसी तरह अपनी वीडियोस अपलोड करता रहूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन सीखेंगे, लैंड क्या है, लेबर क्या है, फिजिकल कैपिटल क्या होती है, इन सभी चीज़ों को सीखेंगे। और ये 9th 10th 11th 12th सब में आता है। 11th 12th में तो बहुत भर भर के आता है ये, ठीक है। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, फिक्स कैपिटल क्या होती है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, लैंड इज़ फिक्स होता है, लैंड फिक्स होता है, एक बार ख़रीद लिया तो लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है, उसको आप बेच नहीं सकते। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ठीक है, ये सब भी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो मुझे आशा है इस वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा। जो 9th क्लास के बच्चे हैं उन्हें तो पूरा ही लाभ हुआ होगा, उन्हें तो बहुत कुछ समझ में आया होगा, और बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा हुआ होगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ, और आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से इन सभी चीज़ों को सीखेंगे और इनसे कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये एक इंग्लिश का और बेसिक मैथ का चैनल है, और यहाँ पर हमने इंग्लिश की रीडिंग भी की। रीडिंग के थ्रू हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, जो हमारी लाइफ के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, अपने काम के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुरू से हिंदी सीखना चाहते हैं तो AMT क्लासेस से जुड़ सकते हैं। शुरू से हिंदी सीखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए और गणित सीखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।